माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th की इंग्लिश विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन आप 4th पार्ट का आज देखेंगे। इसके पूर्व मैंने 3rd पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी बनने वाला है। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताते हुए, सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं 4th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट वाज फर्स्ट असरटेन्ड। असरटेन्ड का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को निश्चित करना। इट वाज फर्स्ट असरटेन्ड का मतलब होता है पहले ये सुनिश्चित किया गया। दैट मीन्स कि दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ। ध्यान देंगे कि यह काम खादर मियाँ साहिब कि यह काम खादर मियाँ साहिब आर मीन्स या वीर मासी, जिसको कहते हैं वीर मासी नाइकर का तो ना था। ध्यान देंगे सेंटेंस को। पहले यह सुनिश्चित किया गया कि यह काम खादर मियाँ साहिब या वीर सामी नाइकर का तो ना था। दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब आर वीर सामी नाइकर। अर्थात इसका पूरा अर्थ इस तरह से निकलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होगा। पहले यह सुनिश्चित किया गया कि यह काम खादर मियाँ साहिब या वीर सामी नाइकर का तो ना था। आगे देखेंगे बोथ फेम्ड फॉर दियर एबिलिटी टू स्वैलो शीप्स होल। ये दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, अर्थात ये दोनों। शीप मीन्स होता है भेड़। स्वैलो मीन्स होता है निगल जाना। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता रखना। तो इसको पूरी तरह से हम इस तरह समझेंगे, ये दोनों भेड़ों को पूरी निगल जाने के लिए, फेम मीन्स होता है प्रसिद्ध होना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों ही भेड़ों को पूरी निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे। आगे देखेंगे श्योरली का मतलब होता है निश्चित ही। ए टाइगर वाज एट वर्क। निश्चित ही यह क्या काम किसी बाघ का था। श्योरली का मतलब होता है निश्चित ही। ये टाइगर वाज एट वर्क का मतलब निश्चित ही ये काम किसी बाघ का था। आगे देखेंगे द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। विलेजर्स में मतलब होता है गांव वाले, अर्थात गांव वाले। रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा अर्थात गांव वाले महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े। ध्यान देंगे सेंटेंस को। गांव वाले तुरंत ही महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े। आगे देखेंगे द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एग्जेप्शन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज। महाराजा ने उस गांव को 3 वर्ष के लिए सारे करों से मुक्त करने की घोषणा की। जो टैक्स लगाते थे, जो कर लगाते थे, उससे मुक्ति के लिए उस गांव को घोषणा कर दी थी। अर्थात महाराजा ने उस गांव को 3 वर्ष के लिए सारे करों से मुक्त करने की घोषणा की। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा किया। 3 years एक्सेप्शन का मतलब होता है 3 वर्षों के लिए मुक्त करने के लिए। एग्जेप्शन का मतलब होता है मुक्त करने के लिए। फ्रॉम ऑल टैक्सेस का मतलब होता है सभी टैक्सों से, सभी करों से। आगे देखेंगे एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और तुरंत शिकार के लिए चल पड़े। एंड सेट आउट का मतलब होता है तुरंत निकल पड़ना। सेट आउट ऑन द हंट मतलब होता है शिकार के लिए। एट वंस का मतलब तुरंत, अर्थात वो तुरंत शिकार के लिए निकल पड़े। आगे देखेंगे द टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड अर्थात बाघ आसानी से नहीं मिला। इजली फाउंड का मतलब होता है आसानी से प्राप्त होना। नॉट इजली फाउंड का मतलब आसानी से न मिलना। बाघ आसानी से नहीं मिला। आगे देखेंगे इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to flout the महाराजा's bill। लगता है
ध्यान देंगे इस सेंटेंस को। इट सीम्ड का मतलब होता है लगता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इट सीम्ड का मतलब ऐसा प्रतीत होता था, लगता था। एज इफ इट, कि इसने, एज इट का मतलब होता है कि इसने, हैड वांटनली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोर ऑफ महाराजाज बिल्स, ऐसा लगता था कि उसने जानबूझकर, वांटनली का मतलब होता है जानबूझकर, अपने आप को छिपा लिया था, अपने आप को छिपा लिया था, ताकि महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ा सके। ध्यान देंगे सेंटेंस को। बिल, बिल का मतलब होता है इच्छा, ताकि वो महाराजा की इच्छाओं का मजाक उड़ा सके। उसने अपने आप को ऐसा लगता था कि जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया था उसने, ताकि महाराजा की इच्छा को का जो है मजाक उड़ा सके। आगे देखेंगे टू फ्लोट का मतलब होता है, फ्लाउट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। आगे देखेंगे द महाराजा वाज इक्वली डिटरमिन्ड, महाराजा ने भी उतनी ही निश्चिंत मन थे। निश्चित मन होना, निश्चित मन, डिटरमिन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित रूप से सोचना किसी भी विषय के बारे में। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमिन का मतलब होता है महाराज राजा भी उतने ही निश्चित मन थे, अर्थात उन्होंने भी निश्चित मन बना लिया था। आगे देखेंगे ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, उन्होंने बाघ ना मिलने तक जंगल छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। कि उनका जो सोच था कि अब बाघ नहीं मिल रहा है तो जंगल को छोड़कर चले जाएं, लेकिन इसके उल्टे उन्होंने सोचा कि जब तक बाघ नहीं मिलता तब तक हम जंगल को छोड़कर नहीं जाएंगे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट, लीव का मतलब छोड़ देना, द फॉरेस्ट का मतलब जंगल को, अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, उन्होंने बाघ ना मिलने तक जंगल छोड़कर जाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आगे देखेंगे एज द डेज पास्ड, एज द डेज पास, ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, द महाराजाज फरी, महाराज का गुस्सा, फरी का मतलब होता है गुस्सा, अबस्टेंसी, माउंटेड आल माई अलार्मिंगली, अर्थात ज्यों ज्यों दिन व्यतीत होता गया महाराजा का जो गुस्सा था और जिद जो थी उनकी, ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, अर्थात जो उनकी जिद खतरनाक रूप से बढ़ गई। अलार्मिंगली मतलब माउंटेड, अलार्मिंग का मतलब खतरनाक रूप से बढ़ गए, अर्थात महाराजा का गुस्सा और उनकी जिद खतरनाक रूप से बढ़ते गए। इसको हम इस तरह से कहेंगे कि जैसे हम जब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता, क्रोध और जो है खतरनाक चीज़ों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, पुनः देखें इस लाइन को कि उन्होंने मन बना लिया कि जब तक बाघ जंगल, जब तक ना मिलने का, अर्थात जब तक बाघ ना मिलने तक जंगल छोड़कर जाने से उन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। आगे देखेंगे एज द डेज पास्ड, जो जो दिन गुजरते गए, द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, महाराजा का गुस्सा और जिद खतरनाक रूप से बढ़ते गए। आगे देखेंगे मेनी ऑफिसर लास्ट देयर जॉब्स, बहुत से अधिकारियों की नौकरियां चली गईं। मेनी ऑफिसर्स लास्ट देयर जॉब्स का मतलब लास्ट में होता है खो देना, जॉब्स में होता है नौकरियां, बहुत से ऑफिसरों की नौकरियां चली गईं। आगे देखेंगे वन डे व्हेन हिज रेजेस वाज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका क्रोध चरम सीमा पर था। वन डे व्हेन हिज रेजेस वाज एट इट्स हाइट, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराज ने दीवान को बुलाया। कॉल्ड द दीवान का मतलब महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, देखेंगे सेंटेंस को, और उसे आज्ञा दी, किसको आज्ञा दी, दीवान को, कि जमीन का लगान तुरंत ही दुगना कर दें। डबल का मतलब होता है दुगना
द लैंड टैक्स का मतलब होता है जमीन की लगान, अर्थात जमीन की लगान को तुरंत ही जो दुगना कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। महाराजा ने किसको आदेश दिया? उस दीवान को आदेश दिया। किसके लिए आदेश दिया? जो वहाँ के लोग थे, जो कृषि का कार्य करते थे। आगे देखेंगे, द प्यूपिल बिल बिकम discontented देखेंगे सेंटेंस को कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट हो जाना। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड अर्थात लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। बहुत ही यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सोच था महाराजा का। उन्होंने ये सोचा था कि जब लोग यहाँ के असंतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। आगे देखेंगे, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफा देना चाहिए। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। सेड द किंग, राजा ने कहा, राजा ने इस बात को कहा, महाराजा ने इस बात को कहा कि उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफा देना चाहिए। आगे देखेंगे, द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, दीवान इस निश्चित मन के साथ घर गया, निश्चित मन के साथ घर गया। कन्विंस्ड होम, दीवान वेंट होम, कन्विंस्ड का मतलब निश्चित रूप से सोच करके विचार करके, दीवान इस निश्चित मन के साथ घर गया। दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है कि यदि महाराजा को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला। इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, सून मतलब होता है शीघ्र, अर्थात इस महाराजा को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला। द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी, तो इसका परिणाम कैसा हो सकता है? विनाशकारी हो सकता है। ही फेल्ट, उसे लगा, उसने इस तरह से विचार किया। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर, आगे देखेंगे, उसे लगा कि जीवन जैसे फिर से लौट आया है, अर्थात जीवन जैसे फिर से लौट आया है, ऐसा उसने फील किया। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसने ऐसा अनुभव किया कि जैसे जीवन फिर से लौट आया है। ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर, जब उसने उस बाघ को देखा। व्हेन ही सॉ द टाइगर का मतलब जब उसने बाघ को देखा। आगे देखेंगे, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो मद्रास के पीपल्स तथा लोग पीपल्स पार्क में से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में छिपा हुआ था। हिडन का मतलब होता है छुपा होना, केप्ट का मतलब रखा रहना, मौजूद रखना, जो उनके घर में छिपा हुआ था। आगे देखेंगे, एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात को, अर्धरात्रि में। व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब नगर शांत की नींद में सो रहा था। व्हेन द टाउन स्लेप्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि के समय में, जब द टाउन स्लेप्ट इन पीस, अर्थात नगर शांत की नींद में सो रहा था। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी
एज्ड वाइफ का मतलब होता है बुजुर्ग पत्नी, उम्रदार पत्नी। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, अर्थात दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी बाघ को खींच कर कार तक लाए। ड्रैग्ड का मतलब होता है खींचना। ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, अर्थात बाघ को खींच कर कार तक लाए। एंड सोड इट इनटू द सीट, और धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया। एंड सोड इट इनटू द सीट का मतलब, और धक्का देकर कहाँ पर चढ़ा दिया, सीट पर चढ़ा दिया। आगे देखेंगे, द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्राइट टू द फॉरेस्ट, दीवान खुद ही कार को चलाकर उस जंगल तक ले आया। द दीवान हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, ड्रॉप मीन्स होता है ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रॉप, चला करके, द कार मीन्स कार को, स्ट्राइट टू द फॉरेस्ट का मतलब उस जंगल तक ले आया, अर्थात दीवान खुद ही कार को चलाकर उस जंगल तक ले आया। आगे देखेंगे, व्हेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेयर द महाराजा वाज हंटिंग, अर्थात व्हेयर यहाँ पर कंजक्शन का कार्य कर रहा है, जहां पर महाराजा क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, जब वे जंगल में पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह कर दिया। देखेंगे यहाँ पर, व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, अर्थात जब वो जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, तो बाघ ने सत्याग्रह कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से उतरने से इनकार कर दिया। जिस कार पर उस बाघ को रखे हुए थे, तो बाघ जो है पुनः जंगल में जाने से इनकार कर दिया, उतरने से इनकार कर दिया। आगे देखेंगे, द दीवान वाज थारोली exhausted in his effort to haul the beast out of the car, अर्थात जानवर को बाहर बीस्ट का मतलब होता है जानवर को बाहर निकालने और जमीन पर धकेलने के अपने प्रयत्नों से में दीवान जो है पूरी तरह से थक गया, अर्थात जिस प्रयत्न से वो लाया हुआ था उस तरह से वो जो है पूर्ण रूप से, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना, इन हिज इफोर्ट उस कार्य में, टू हाउल द बेस्ट आउट ऑफ द कार, अर्थात कार से बाहर लाने में पूरी तरह से दीवान थक गया। आगे देखेंगे, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड मतलब जमीन पर लाने तक, अर्थात जमीन में लाने में वो पूर्ण रूप से थक कर असमर्थ हो गया था। आगे देखिएगा, वन डे ऑन द फॉलोइंग डे, ऑन द फॉलोइंग डे का मतलब होता है अगले दिन, आने वाले दिन को। द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वही बाघ, सेम टाइगर का मतलब, सेम ओल्ड टाइगर का मतलब वही बूढ़ा बाघ घूमता हुआ महाराजा के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया। देखेंगे इस सेंटेंस को, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, अर्थात वही बूढ़ा बाघ महाराजा के सामने आकर ऐसा खड़ा हो गया। एंड स्टूड एज इफ, इस प्रकार से खड़ा हुआ, इन ए हम्बल सप्लीकेशन, मानो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो, किस रूप में खड़ा हुआ, एज ए हम्बल सप्लीकेशन का मतलब होता है विनम्र रूप से निवेदन करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना कर रहा हो, इस तरह से बाघ आकर खड़ा हुआ। मास्टर, मास्टर का मतलब होता है मालिक। व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। उसने कहा कि मालिक, मास्टर, मास्टर मीन्स होता है मालिक। व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। आगे देखेंगे, इट वाज विथ बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस जॉय का मतलब होता है असीम प्रसन्नता, अर्थात ये असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया। देखेंगे, असीम प्रसन्नता के साथ
It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. अर्थात असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर क्या लगाया, ध्यान से निशाना लगाया। ध्यान से निशाना लगाने का मतलब होता है केयरफुल एम्स, टू केयरफुल एम्स, ध्यान से निशाना लगाया। आगे देखेंगे द टाइगर फेल इन ए क्रम्पेल्ड हीप, बाघ मरे हुए ढेर सा गिर गया। ध्यान देंगे यहाँ पर, द टाइगर फेल इन ए क्रम्पेल्ड हीप। क्रम्पेल्ड हीप का मतलब होता है कि मरे हुए ढेर सा। क्रम्पेल्ड हीप का मतलब इस तरह से गिरा कि जैसे कि मरे हुए ढेर सा गिर पड़ा वो, अर्थात बाघ मरे हुए ढेर सा गिर गया, जैसे मरा हुआ कोई जानवर होता है उस ढेर के समान वो गिर गया नीचे। आगे देखेंगे आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया। ये स्पीच किसकी है, महाराजा की स्पीच है कि आई हैव किल्ड, ये पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर का मतलब अर्थात मैंने 100वां बाघ मार दिया। आगे देखेंगे माई वो मीन्स होता है कसम, माई वो का मतलब मेरी कसम, हैज बीन फुलफिल्ड, पूरी हो गई है। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड पैसिव वॉइस में बनाया गया है सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य था, तो इसको देखेंगे कि मेरी कसम पूरी हो गई है, उन्होंने ऐसा कहा। द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन, महाराजा की खुशी का ठिकाना न रहा। विथ इलेशन का मतलब ओवरकम विथ इलेशन, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, उन्होंने आदेश दिया कि बाघ को शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने की आज्ञा दिया उन्होंने कि राजधानी में लाया जाए, एक शानदार जुलूस के साथ बाघ को जो है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट मीन्स लाया जाए, टू द कैपिटल मीन्स राजधानी में लाया जाए, विथ एलेशन का मतलब पूरी जो है जुलूस के साथ में उस जो है बाघ को यहाँ पर लाया जाए राजधानी में। इन ग्रांड प्रोसेशन, पूरी तरह से। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और जल्दी से अपनी कार में चढ़कर चले गए। ये आज्ञा देकर के महाराजा राजधानी में लाया जाए, ऐसी आज्ञा दिया उन्होंने। उसके तुरंत बाद ही महाराजा जो है जल्दी से अपने कार में सवार होकर के आगे बढ़ गए, अर्थात चल दिए। हैस्टेंड अवे इन हिज कार। आगे देखेंगे आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसा कि महाराजा आगे बढ़, हाँ देखेंगे सेंटेंस को। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अर्थात महाराजा के जाने के पश्चात। द हंटर्स का मतलब शिकारी। वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, शिकारी बाघ को अधिक निकट से देखने के लिए गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट का मतलब महाराजा के जाने के पश्चात, महाराजा के जाने के बाद शिकारी जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे, शिकारी बाघ को अधिक निकट से देखने के लिए गए। द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक, क्लोजर लुक का मतलब होता है करीब से देखना, निकट से जाकर देखना। एट द टाइगर का मतलब होता है बाघ को, अर्थात शिकारी बाघ को अधिक निकट से देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन द बैफलमेंट। ध्यान देखिए सेंटेंस को, बाघ, बैफलमेंट का मतलब होता है घबराहट में, अपनी आंख घुमाता हुआ वापस उनकी ओर देख रहा था। इस सेंटेंस को देखेंगे, टाइगर लुक्ड बैक एट देम, लुक्ड बैक एट देम का मतलब होता है वापस उनकी ओर देखना। रोलिंग इट्स आइज का मतलब होता है अपनी आंखों को घुमाते हुए। इन बैफलमेंट का मतलब होता है घबराहट के साथ, अर्थात जो बाघ था वो बाघ घबराहट में अपनी आंख घुमाता हुआ वापस उनकी ओर देख रहा था, इसका मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे द मैन रियलाइज्ड, उन लोगों ने जाना समझा, दैट द टाइगर वाज नॉट डेड,
कि बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली उसे छोड़ गई थी, अर्थात गोली उसे नहीं लगी हुई थी, मिस कर गई थी। आगे देखेंगे, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग फास्ट, यह तो तेजी से गुजरती हुई गोली के मानसिक आघात से मूर्छित हो गया था। जैसे गोली के विजिंग पास्ट का मतलब होता है तेजी से गुजरती हुई गोली, उसके जो करीब से होकर के जो गुजरी गोली जो आगे बढ़ी, तो उस गोली के गुजरने की वजह से उसकी मानसिक आघात पहुंचा था। उस मानसिक आघात के कारण वो बाघ जो है मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था, वो बाघ मरा नहीं था। आगे देखेंगे, द हंटर्स वांडर्ड, शिकारियों की समझ में ये बात नहीं आई, अर्थात द हंटर्स वांडर्ड व्हाट दे शुड डू, अर्थात शिकारियों की समझ में ये बात नहीं आई, नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, क्या उनको करना चाहिए। आगे देखेंगे, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, निर्णय लिया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, ये फैसला लिया उन्होंने, उन लोगों ने ये फैसला किया कि महाराजा को यह पता ना चले, अर्थात महाराजा इस बात को न जान पाए। महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, अर्थात महाराजा को इसकी जानकारी ना हो पावे। दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपना निशाना खो दिया है, अर्थात उनका निशाना चूक गया था, ऐसा उनको जानकारी ना हो पावे। आगे देखेंगे, इफ ही डिड, अगर ऐसा हुआ, इफ ही डिड का मतलब अगर इस प्रकार से हो गया या उनको जानकारी हो गई, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरी जा सकती थी। दे कुड लॉस देयर जॉब्स का मतलब उनकी नौकरी जा सकती है। कैन का पास्ट कुड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो है संभावना व्यक्त की जा रही है पास्ट टेंस में, तो उनकी नौकरी जा सकती थी। आगे देखेंगे, वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ वन, देखेंगे सेंटेंस को, वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, अर्थात एक शिकारी ने, वन ऑफ द हंटर का मतलब एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से, वन ऑफ द हंटर्स लुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, अर्थात एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया, एम का मतलब होता है निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और इस बार बिना किसी चूक के उसने उसे मार दिया। ध्यान देंगे, एंड शॉट द टाइगर, दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क्स, अर्थात बिना किसी चूक के उन्होंने जो है शिकारी जो था बिना किसी चूक के जो है उसने इस बार जो है बाघ को मार दिया। आगे देखें, देन मीन्स होता है तब, देन मीन्स तब, देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर राजा की आज्ञा के अनुसार, देन एज कमांडेड बाय द किंग का मतलब फिर जो है पुनः राजा की आज्ञा के अनुसार, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, अर्थात मृत बाघ जो मरा हुआ बाघ को जुलूस की शक्ल में लाया गया, टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन, कहाँ पर लाया गया, जुलूस की शक्ल में नगर में लाया गया, और उसे क्या किया गया, एंड बरीड, और उसे दफना दिया गया। फिर राजा की आज्ञा के अनुसार उस मृत बाघ को जुलूस की शक्ल में ला करके और नगर में क्या किया गया, दफना दिया गया। आगे देखेंगे, ए टाम वाज इरेक्टेड ओवर इट, इसके ऊपर एक समाधि बनाई गई। ध्यान देंगे, ए टॉम का मतलब होता है समाधि, वाज इरेक्टेड ओवर इट, अर्थात उसके ऊपर क्या बनाई गई, एक समाधि बनाई गई। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजाज सन्स 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। ए फ्यू डेज लेटर का मतलब होता है कुछ दिनों के पश्चात, द महाराजा सन्स, महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड का मतलब 3रा जन्मदिन मनाया गया।
Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अर्थात उस समय तक महाराजा ने अपना सारा ध्यान बाघ के शिकार पर लगाया हुआ था। सेंटेंस को देखेंगे, महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड, इंटायर माइंड का मतलब होता है संपूर्ण दिमाग, संपूर्ण सोच, मन जो है, ओवर टू टाइगर हंटिंग का मतलब शिकार यानी बाघ के शिकार पर पूरा मन अपना लगाया हुआ था। आगे देखेंगे, ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, युवराज के लिए उसके पास समय नहीं था। ही हैड नो टाइम या पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हुए हैड टू का हैड प्रयोग किया गया है। ही हैड नो टाइम अर्थात उनके पास समय नहीं था, उसके पास समय नहीं था कि युवराज के लिए। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज, अर्थात उस युवराज के लिए उसके पास समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, परंतु अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर लगाया। टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड का मतलब अपने ध्यान को कहाँ किस ओर लगाया, उस बच्चे की ओर लगाया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने उसके जन्मदिन पर कोई विशेष भेंट देना चाहता था, अर्थात उसके जन्मदिन पर वो एक विशेष भेंट जो है उसे प्रदान करना चाहते थे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम के बाजार में गया। एंड सर्च वेरी शॉप, और हर दुकान को तलाशा। सर्च का मतलब होता तलाश करना, हर दुकान को उन्होंने तलाश किया। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, किंतु कोई उपयुक्त वस्तु नहीं मिली। किसको नहीं मिली? उस महाराजा को नहीं मिली। किसके लिए? उस युवराज के लिए, जो गिफ्ट के लिए वो गए हुए थे। आगे देखेंगे, उसके जन्मदिन पर। फाइनली का मतलब होता है अंततः, फाइनली का मतलब अंततः। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, अर्थात अंततः जो है राजा को जो है एक वुडन टाइगर, वुडन टाइगर का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ, अर्थात किंतु जो है अंततः जो है उन्हें जो है किसी खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी का बाग देखा। उन्होंने देखा, कैसा बाग देखा? फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, टॉय शॉप का मतलब होता है खिलौने की दुकान पर। उन्होंने अंततः क्या देखा? लकड़ी के बाग को देखा जो कि दुकान पर था। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया कि यह सर्वोच्च भेंट है। गिफ्ट का मतलब भेंट, उपहार है, यह सर्वोच्च उपहार होगा। द वुडन टाइगर कास्ट ओनली 2 आनाज, अर्थात लकड़ी के बाग की कीमत केवल कितने पैसे थी? केवल 9 पैसे थी। द वुडन टाइगर कास्ट ओनली 2 आनाज का मतलब 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, अर्थात 9 पैसे थी। उस कीमत जो है केवल जो है कितनी पैसे थी? 9 पैसे थी। उस जो है लकड़ी के बाग की कीमत जो है, जो खिलौने के रूप में था, उसकी कीमत जो है 9 पैसे थी। आगे देखेंगे, एंड ए क्वार्टर बट द शॉप कीपर न्यू, परंतु दुकानदार जानता था दैट इफ ही क्वाइटेड सच ए लॉ प्राइज टू द महाराजा, कि अगर उसने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई, प्राइज टू द महाराजा अर्थात क्वाइटेड सच ए लो, लो का मतलब होता है कम, प्राइज मीन्स कीमत, अर्थात यदि उस दुकानदार को पता था कि यदि उसने महाराजा को कम कीमत बताई, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो वो आपातकालीन, अर्थात आपातकालीन, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन नियमों के कारण सजा पाएगा, अर्थात आपातकालीन, पनिश का मतलब होता है सजा पाना, अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन नियमों
के कारण जो है उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। वो दुकानदार ये सोचता था, उसने सोचा, सो ही सेड, अतः उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अर्थात क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी का, क्राफ्टमैनशिप का मतलब कारीगरी का यह एक अद्भुत दुर्लभ नमूना है। एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उदाहरण, नमूना, कि दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अर्थात यह जो है एक अद्भुत दुर्लभ नमूना है किसका, कारीगरी का। आगे देखेंगे 300 रुपीज, 300 रुपये का मतलब होता है 300 रुपये का सौदा, 300 रुपीज अर्थात 300 रुपये का सौदा। वेरी गुड, लेट्स दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, बहुत अच्छे, वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छे, चलिए ये हो गई युवराज के लिए अब आपकी भेंट। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और उसे अपने साथ लेकर चला गया। टुक हिम विथ हिम का मतलब उसको अपने साथ में लेकर चला गया। एंड टुक इट, इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस लकड़ी के बाग के लिए। अवे विथ हिम का मतलब अपने साथ लेकर के चला गया। आगे देखेंगे ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। देखेंगे यहाँ पर ऑन दैट डे का मतलब उस दिन, उस छोटे से लकड़ी के बाग से। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, अर्थात टाइनी लिटिल वुडन टाइगर का मतलब होता है उस दिन छोटे लकड़ी के बाग से बाप बेटे खेलते रहे। ऑन दैट डे, उस दिन उस लकड़ी के बाग से बाप बेटे खेलते रहे, छोटी लकड़ी से बना हुआ बाग जो था उससे जो है बाप और बेटे दोनों खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड, देखेंगे सेंटेंस को, इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अर्थात जो है इसे किसी अयोग्य बढ़ई, देखेंगे सेंटेंस को, हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर का मतलब होता है अयोग्य कारीगर, अयोग्य बढ़ई, अर्थात इसे किसी अयोग्य बढ़ई अर्थात ने बनाया था। बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर का मतलब होता है जो अयोग्य बढ़ई होता है उसको अनस्किल्ड कारपेंटर कहते हैं। इसे किसी अयोग्य बढ़ई अर्थात ने बनाया हुआ था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी सतह जो है खुरदुरी थी। रफ का मतलब होता है खुरदरा, सरफेस का मतलब होता है सतह, अर्थात इसकी जो सतह थी, जो ऊपरी भाग था वो कैसा था, खुरदुरा था। टाइनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, लकड़ी के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े इसके ऊपर लकड़ी की कीलों की तरह खड़े थे। ध्यान देंगे सेंटेंस को, टाइनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप, सिल्वर ऑफ वुड का मतलब होता है लकड़ी के छोटे छोटे जो है टुकड़े जो थे वो उसके ऊपर जो है खड़े हुए थे। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर, कीलों की तरह जो है उसके ऊपर खड़े हुए थे क्योंकि वो पूरी तरह से खुरदरा हुआ बना हुआ था। इट, हाँ आगे देखेंगे, वन ऑफ दोज सिल्वर पास्ट द महाराजाज राइट हैंड, इनमें से एक सफ़ेद टुकड़ा महाराजा के सीधे हाथ में चुभ गया। ध्यान देखिए सेंटेंस को, वन ऑफ दो सिल्वर पाइस्ड, अर्थात उनमें से एक जो है जो टुकड़ा था सिल्वर का बना हुआ टुकड़ा था, द महाराजाज राइट हैंड, अर्थात महाराजा के सीधे हाथ में चुभ गया, राइट हैंड। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, यानी कि राइट हैंड का मतलब होता है दाहिने हाथ, अर्थात महाराजा के सीधे दाहिने हाथ में घुस गया था
एक जो है टुकड़ा उसका। ही पुल्ड, उन्होंने खींचा, उसे निकाला। इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने उसे अपनी बाएं हाथ से सीधे हाथ में जब निकाला, उसको बाएं हाथ से निकाल कर बाहर किया। हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विथ द प्रिंस, और राजकुमार के साथ लगातार खेलता रहा। आगे देखेंगे द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में संक्रमण फैल गया। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में जो है, जो दाहिना हाथ था उसमें जो है संक्रमण फैल गया। इन 4 days, 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू ए सुपरेटिंग सोर, सुपरेटिंग सोर का मतलब होता है 4 दिन में यह बढ़ करके पीप से भरा घाव बन गया। सुपरेटिंग सोर, सुपरेटिंग सोर का मतलब होता है डेवलप, पीप से भर करके पूर्ण रूप से जो है घाव बना देना, अर्थात 4 दिन में जो है ये बढ़ करके जो है पीप से भरा हुआ, यानी जिसमें कि पीप भर गई थी, घाव बन गया, उसमें जो है इनके हाथ में। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो उसके पूरी बाजू में फैल गया। ऑल ओवर द आर्म का मतलब होता है उसकी, स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना, ऑल ओवर द आर्म का मतलब उसकी पूरी भुजाओं में जो फैल गया। 3 फेमस सर्जन बियर ब्राट इन फ्रॉम मद्रास, ध्यान देंगे सेंटेंस को, मद्रास से 3 प्रमुख शल्य चिकित्सक लाए गए। 3 फेमस सर्जन बियर ब्राट मीन्स लाए गए, इन फ्रॉम मद्रास, अर्थात मद्रास से 3 प्रमुख जो है शल्य चिकित्सक लाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेशन, अर्थात डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लेना, कंसल्टेशन का मतलब होता है सलाह करके, अर्थात सलाह मशवरा करने के पश्चात उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। आगे देखेंगे सेंटेंस को, सलाह मशवरा करने के पश्चात उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन टुक प्लेस। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर, अर्थात ऑपरेशन करने वाले तीनों सर्जन थिएटर के बाहर आए, मतलब जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था उस स्थान को यहाँ पर थिएटर के रूप में बताया गया है, अर्थात उस थिएटर, उस स्थान से जो है तीनों सर्जन जो है बाहर आए। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर्स एंड अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है और उन्होंने घोषणा की, द महाराजा इज डेड, कि महाराजा की मृत्यु हो गई है। उन्होंने जब ऑपरेशन करके वो लोग बाहर आए तो उन्होंने घोषणा किया कि ऑपरेशन सफल रहा। यहाँ पर देखेंगे द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, जब वो बाहर आए तीनों डॉक्टर तो उन्होंने कहा, सर्जन जो बाहर आए तो उन्होंने कहा द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल रहा। आगे देखेंगे लाइन पर, द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। ध्यान देंगे, इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग टाइगर, इस प्रकार 100वें बाघ ने राजा से अपना आखिरी बदला ले लिया। तो इसमें जैसा कि आपको बताया गया है माय डियर फ्रेंड्स, कि इसमें जो है बिट और सटायर, व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए आपका पैसेज जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि उनके कथन से ऐसा स्पष्ट होता है कि वो व्यंग्यात्मक चीज़ें हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट निकलता है वो जो है यथार्थ होता है। तो इसी के साथ मैं इस 4th वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के बीच में शेयर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।